बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने लगे हैं 2 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.5। ये बहुत ही आसान सा पार्ट है। इसमें हमें वो कहता है कि एक आ पोल इज टेकन अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ ए सिटी एंड सराउंडिंग कंट्री टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट ए सिविक सेंटर। अब आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है। इसमें कहता है कि एक पोल आप कह लो कुछ सर्वे है, रायशुमारी है, राय जो भी है, एक सर्वे है, ठीक है। वो सिटी की रेजिडेंट्स मतलब शहरी जो हैं उन रहायशगाह जिनकी शहर में है, शहर के रहायशियों और पूरी कंट्री के रहायशियों से ना लिया गया एक सर्वे है कि टू कंस्ट्रक्ट सिविक सेंटर के शहरी मरकज़ कायम करने चाहिए। इससे हमें कोई वास्ता नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है। इफ़ 2400 और 5000 सिटी रेजिडेंट्स। अब देखें, डाटा को मैंने अलग अलग बनाने का पहले ही आपको बता दिया था। सिटी साइड पे लिखेंगे सिटी रेजिडेंट्स और साथ इधर लिखेंगे हम कंट्री रेजिडेंट। कंट्री रेजिडेंट इधर लिखेंगे, सिटी रेजिडेंट इधर। अब क्या करना है, आप लोगों ने ये टेबल सा बना लेना है। इसमें कहता है कि 2400 ऑफ 5000 सिटी रेजिडेंट्स 2400 हैं। अब देखते हैं यहाँ x1 2400 ऑफ 5000 2400 ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं। कितने में से? 5000 में से 2400 सिटी रेजिडेंट वाले जो शहर के रहायशी हैं वो कहते हैं जी ये तामीर होना चाहिए। और कंट्री रेजिडेंट्स पूरी कंट्री से सर्वे करते हैं तो वो कहते हैं कि 2000 जो आप कहने के मुल्क रहायशी हैं उनमें से सर्वे करते हैं तो 2000 में से N2 2000 और X2 ये हमारे पास 1200। अब एक बात मैंने फर्स्ट के ए पार्ट में बताई थी कि XN जो है ग्रेटर देन होगा x से हमेशा, कोई भी सिचुएशन आ जाए n जो ग्रेटर देन होगा x से। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा n रखे कौन सा x रखे तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमने P1 एंड P2 फाइंड कर लेना है। P1 होगा x1 डिवाइड बाय n1। 5000 को 2400 पे डिवाइड कर देना है। आपने लिखना 5000 डिवाइड बाई 2400। मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ 2400 सॉरी लिखेंगे डिवाइड बाई 5000। जी ये मेरे पास आ रहा है 0.48। P1 हो या P2 हो, कोई भी P हो, आपका जो आंसर है वो 1 एंड 0 के बिटवीन लाई करना चाहिए। ये x2 डिवाइड बाई n2 आपके पास आ जाएगा 1200 को 2000 पे डिवाइड करना है। जी ये मेरे पास आ रहा है 0.6 P2 का आंसर। अब नेक्स्ट हमारा काम है ये अपने मालूम करनी है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये फाइंड करनी है आपने। 1 माइनस एल्फ़ा इक्वल टू 90% है, नहीं ये 95% है। ये लिखेंगे 0.95। 1 में से 0.95 को माइनस कर देंगे इज इक्वल टू एल्फ़ा दूसरी तरफ ले गए ताकि माइनस आपको तंग ना करे। 0.05 आ जाएगा। एल्फ़ा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे करेंगे 0.025 आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे एल्फ़ा वो 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.975। अब इस पर जी टेस्ट अप्लाई करना है। इसकी काफ़ी सारी वजूहत है जो आपने फर्स्ट के ए बी पार्ट में देख ली होंगी और मुझसे सुन ली होंगी। अब जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखेंगे, इसमें जी टेस्ट स्टेटिस्टिक अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आप न्यू आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
टेस्ट स्टेटिस्टिक 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0.975। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। 0.97 की रो में देखना है, इस तरह से 0.97 की रो में देखना है इधर को, और ऊपर से 0.005 वाले कॉलम में आपको जो वैल्यू होगी यहाँ वो देख लेनी है। मेरे ख्याल से ये 1.96 होगी। चलिए मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लें। जी ये बिल्कुल यही है। इसमें अक्सर 90%, 99%, 95% यूज़ होती हैं। ये जो 3-4 वैल्यूज़ हैं ये मुझे ज़बानी याद है। अगर आप दिल लगा कर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी ज़बानी याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने करना है कि दी टू साइडेड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस। अब यहाँ उसने एंड पर एक और बात कही है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू डिफरेंस। फॉर द ट्रू डिफरेंस मैं लिखूँगा। ये ट्रू डिफरेंस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने 12.4 एक्सरसाइज देखी है और इसका फर्स्ट का बी पार्ट देखा है, ये वाली एक्सरसाइज, और इसका फर्स्ट का बी पार्ट में मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ट्रू डिफरेंस ये क्या होता है। ट्रू डिफरेंस होता है, देखिए अभी मैं आपको रफ पे ढूंढ के ये बताता हूँ। यहाँ P1 में से P2 माइनस करें। P1 हमारे पास आया था, देख लेता हूँ इधर 0.48 में से 0.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास माइनस का 0.12 कुछ इसी तरह से आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ। यहाँ 0.48 माइनस 0.6, जी ये माइनस 0.12 आता है। अब ये ट्रू डिफरेंस नहीं है। ट्रू डिफरेंस उस वक्त होगा जब आंसर जो है प्लस में आएगा। P2 में से P1 माइनस करता हूँ, 0.6 में से 0.48 माइनस करूँगा तो आपके पास आएगा 0.12 आ जाएगा जो कि प्लस में है। ये प्लस में आ जाए यही हमारे पास ट्रू डिफरेंस होता है, यही हमें रिक्वायर है। जब किसी क्वेश्चन में बताया ना गया हो कि कौन सी चीज़ पहले रखनी है, तो कौन सी इंटरवल आपने फाइंड करनी है, μ1 माइनस μ2 फाइंड करनी है या μ2 माइनस μ1 इंटरवल, या कह लें π1 माइनस π2 या π2 माइनस π1। तो इसका तरीका ये आप ट्रू डिफरेंस फार्मूला लगा देते हैं जिससे आंसर ठीक आए, मतलब प्लस में आए, वही हमने यूज़ करना होता है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर द डिफरेंस π2 माइनस π1, क्योंकि ट्रू डिफरेंस इसी से आ रहा है। P2 को माइनस करता हूँ P1 से तो आंसर प्लस में आ रहा है, जाएगा P1 माइनस P2 प्लस माइनस जी टेस्ट स्टेटिस्टिक, और ये आएगा आपके पास P1 इंटू P1 माइनस 1 माइनस P1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइड बाई N2। P1 हमारे पास था, सॉरी देखिए π2 पहले रखा है ना हमने, क्यों रखा है, क्योंकि ट्रू डिफरेंस P2 को पहले रख कर आया। P2 लिखना था, P2 1 माइनस P1, P2 है 0.6 माइनस 0.6 माइनस 0.48 प्लस माइनस 1.96 जी टेस्ट स्टेटिस्टिक। ये P1 का आंसर है आपके पास 0.48, 1 माइनस 0.48 डिवाइड बाई N1 हमारे पास आया है, ये देख लेते हैं, ये 5000 प्लस 0.6 आया आपके पास, 1 में से 0.6 माइनस कर देंगे डिवाइड बाई
N2 2000 है। अब कैलकुलेटर से करना पाई 2 माइनस पाई 1, जो लेफ्ट आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड पे, और जो राइट आएगा वो प्लस करने से आएगा, वो राइट साइड पे लिखना है। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। 0.6 माइनस 0.48 माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। ये ब्रैकेट ऑफ कब करनी है ये मैं आपको बताऊँगा। मैं जब ऑफ करूँगा तो आपको कहूँगा ये ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दी है। 1 माइनस 0.48 डिवाइड बाय N1 हमारे पास है 5000 प्लस 0.6 आएगा 1 माइनस 0.6 डिवाइड बाय N2 था 2000। ये आ गया मेरे पास पॉइंट। ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि हमसे यहाँ गलती हुई होगी। मैं देख लेता हूँ यहाँ, ये देखें यहाँ ये 48 डाल दिया, यहाँ लिखना चाहिए था 0.48। क्योंकि मैं टेक्निकल प्रोफेसर हूँ तो मुझे ये सारा पता है कैलकुलेटर किस तरह से यूज़ करना है। और यहाँ डाल देता हूँ पॉइंट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का जो फार्मूला, ये मल्टीप्लाई का जो साइन था मैंने सिर्फ रिमूव करके पॉइंट डाल दिया। अब आते हैं, ये आ रहा है जी मेरे पास 0.094। अब इसी तरह प्लस करने से देख लेता है। प्लस करता हूँ, एंटर, ये आ रहा है 0.146। अगर आप 4 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो आपका आंसर बुक से मैच करेगा। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई टॉपिक ऐसा हो जिसकी समझ ना आई वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।